हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का थर्ड पार्ट, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि जब फंक्शन में फंक्शन हो तो उसका अवकलन कैसे करते हैं अर्थात उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए देखिए, कुछ क्वेश्चंस के साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं, समझते हैं कैसे हमारे सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसा कि हमारा क्वेश्चन दे रखा है, पहले मान लीजिएगा हमारा क्वेश्चन दे रखा है। पहले हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे x के सापेक्ष हमें अवकलन करना है। लिख लेंगे x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक है, तुम्हारा यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, मान लीजिए पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारा sin 3x। हमारा यहाँ पे sin 3x दे रखा है, इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। देखिए इसका कैसे करते हैं, तो क्या करते हैं, पहले फंक्शन वाला जो दे रखा है इसको मान लेते हैं लेट y इक्वल टू sin 3x। ये हमारा हो गया। ठीक, आप क्या करते हैं, इसका x का सापेक्ष अवकलन करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिख लेंगे। ये तो हमें हर बार लिखना ही पड़ेगा, अगर एक सापेक्ष अवकलन करना है तो ये हमें लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ये हम लिख लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए क्या करते हैं, ये हमारा y है तो ये हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा इक्वल टू sin 3x। इसको ऐसे लिख लेंगे d अपॉन dx sin 3x लिख लिया। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे बात आती है, अगर यहाँ पे sin x हमने पढ़ रखा है कि d अपॉन dx sin x क्या होता है, cos x होता है। क्या होता है, cos x होता है। sin x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। मतलब अगर यहाँ पे x होता तो हमारा यहाँ पे cos x हो जाता। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे हमारा क्या दे रखा, 3x दे रखा। x जो है उसके गुणांक में कांस्टेंट 3 की मल्टीप्लाई है। साइन का जो गुणांक है x, उसके भी गुणांक में 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे है। तो क्या करते देखिएगा इसका, तो इसका करेंगे हम इस तरीके से, साइन 3x को हम मान लेते हैं कि हमारा पूरा x है, इसको मान लेते हैं कि पूरा हमारा क्या है, x है। मान लेते हैं मन में कि हमारा पूरा क्या x है। तो ये देखते हैं कि साइन है तो साइन x का क्या होता है, cos x होता है। तो हमारा ये हो जाएगा cos x। आपने इसको x माना था तो वहाँ पे cos x होगा, तो पूरा लिख लीजिएगा 3x। बट अब क्या होगा, इसका पुनः करेंगे dy बाई dx 3x। ठीक, अब इसका तुम लोग जानते हो, पहले सेकंड पार्ट इसका कर चुके हैं। 3x का क्या होगा, हमारा 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, बचेगा x। x का x कितना होगा, 1 होगा। तुम्हारा ये हो जाएगा यहाँ पे cos 3x इंटू में 3, इस 3 को बाहर लिख लेंगे, 3 cos 3x। हमारा इसका क्या हो गया, ये हो गया। क्वेश्चन दे रखा है, जैसे कि अगर दे रखा है कि tan x बाई 3 में दे रखा है। ठीक, तो इसको हम लिख लेंगे y इक्वल टू tan x बाई 3। इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो क्या करते हैं, इसको लिख लेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारा हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, इधर लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे एक बार d अपॉन dx tan x बाई 3। ठीक, ये हमारा हो गया। तो यहाँ से क्या होगा, देखो हमने पढ़ रखा फार्मूला इसका कि d बाई dx tan x, ये हमारा क्या होता है, sec स्क्वायर x। क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, हम सब लोगों ने पढ़ रखा फार्मूला। तो यहाँ पे देखिए हमारा x बाई 3 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारा x बाई 3 लिखा हुआ है। तो फिर क्या करेंगे, इस पूरे x बाई 3 को हम x मान लेंगे। इस पूरे x बाई 3 को मान लेते हैं कि हमारा x ही लिखा हुआ है। तो tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। वैसे ही तुम्हारा हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 3 हो जाएगा। बट अब क्या होगा, इसका पुनः x बाई 3 का पुनः अवकलन करेंगे, तो और लिखेंगे d अपॉन dx x अपॉन में 3। ठीक, तो देखिएगा इसका हमें अवकलन और करना है। तो इसमें भी क्या होगा, देखो x बाई 3 का हमारा मतलब है 1 बाई 3 इंटू में x, मतलब x के गुणांक में हमारा 1 बाई 3 लिखा हुआ है। तो क्या करते हैं, तो हमारा जैसे कि स्क्वायर x बाई 3 लिखा हुआ है, इसको ऐसे ही x बाई 3 लिख लेंगे।
इसका क्या होगा अवकलन, 1/3 तुम्हारा बाहर आ जाएगा, बचेगा x। इस x का x के सापेक्ष यहाँ पे अवकलन कर रहे हैं, तो x का x के सापेक्ष अवकलन हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1/3 इंटू 1 1/3 रहेगा। तुम्हारा 1/3 को आगे लिख लेंगे, 1/3 इंटू में सेक स्क्वायर x/3 हमारा जो है इसका आंसर है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर लेंगे। जो फंक्शन में फंक्शन दे रखा है तो क्या करेंगे, उसका हमें पुनः अवकलन करना पड़ता है, तो इस तरीके से हम पुनः अवकलन कर लेंगे। ठीक, तो इसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन को कॉपी करना चाहिए तो कॉपी कर लीजिएगा, नहीं तो कोई सिंपल क्वेश्चन है, एक बार देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको कॉपी करने की दिक्कत नहीं है इसमें। इसको मिटा देते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा, ऐसे क्वेश्चन दे रखे होंगे बहुत सारे। पहले देखिए क्वेश्चन हम सिंपल क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो प्रोसीजर उनका पता चल जाएगा, फिर हम बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए जैसे कि अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, सपोज कीजिए में दे रखा है y = e⁻x², ठीक दे रखा है। अब देखिए हमारा यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ चुका है, और हमें ऑलरेडी ये पहले से पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही होता है। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है पहले फार्मूला नंबर, पहले हमने वो पार्ट नंबर इसका 1 पढ़ा था, फिर 2 पढ़ा था, तो आज यहाँ पे 3rd पढ़ रहे हैं पार्ट नंबर, तो उसमें हम फार्मूले सब पढ़ चुका ऑलरेडी, तो ये हमारा पढ़ा हुआ है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा, इसका भी लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x पढ़ लेंगे यार, पढ़ लेंगे ना। अरे ये तो हर बार लिखना ही पड़ता है, x के सापेक्ष अगर करें तो x के सापेक्ष लिखना पड़ेगा, जिसके सापेक्ष कर रहे हैं आपको उसके सापेक्ष लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, तो इधर हमारा हो जाएगा dy/dx = d/dx e⁻x², ठीक है, ये हमारा दे रखा है। तो यहाँ पे जैसे कि हमें पता है कि e⁻x का e⁻x ही होता है अवकलन, तो हम मान लीजिएगा ये तुम्हारा जो इतना है, मान लीजिए तुम्हारा पूरा x ही लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, x लिखा हुआ, तो क्या हो जाएगा e⁻x² हो जाएगा। बट अब क्या होगा, इस x² का हम पुनः अवकलन करेंगे, तो और भी लिखेंगे इंटू d/dx x², ठीक। अब देखिए हमने पहले फॉर्मूला पढ़ रखा है कि d/dx x/n का क्या होता है, इसकी जो पावर होती है तो x/n ऐसे लिख लेंगे, और जो पावर होती है वो आगे गुणा में आ जाएगी, इसके पावर n से 1 घटा देंगे, ठीक है ना। ये तो सब पढ़ा है यार, पहले पार्ट में दूसरे पार्ट में पढ़ चुके हैं ना। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सी बात है, इसका e⁻x हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा, तो 2x हमारा हो गया। इसको ले लेंगे 2x e⁻x, हमारा इसका जो है आंसर आ चुका है। तो समझ गए होंगे ना इसके क्वेश्चन करना कि कैसे कैसे क्वेश्चन करेंगे। अब मान लीजिएगा अगला क्वेश्चन जैसे दे रखा है हमें कहीं पे ऐसे y = e⁻2x दे रखा, e⁻2x दे रखा, तो क्या करेंगे, इसका भी x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लिख दीजिएगा dy/dx। देखिए ये तुम्हें लिखना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वो लिख लेंगे हर बार में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, d/dx e⁻2x कर लिया, ठीक कर लिया। आप ध्यान दीजिएगा, इसको शॉर्ट में कर दे थोड़ा सा, हमें पता है e⁻x का e⁻x ही होता है, तो यहाँ पे e⁻2x का भी है, क्या हो जाएगा, e⁻2x हो जाएगा इनटू में। अब इस 2x का हम क्या करेंगे, इस जो 2x है इसका हम पुनः अवकलन करेंगे, तो 2x का क्या हो जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1 होगा, तो 2 × 1 तो कितना हो गया हमारा, 2e⁻2x हमारा ये आ चुका है। इस तरीके से देखो हम कर लेंगे क्वेश्चन, अगर आप कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी कर लीजिएगा, और नहीं कॉपी करना है तो सिंपल तरीके से समझ लीजिएगा। इनको प्रैक्टिस जब आप करेंगे, उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे सिंपल वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन और भी पढ़ते हैं, इसके बाद में हमारा जो भी होगा, ठीक, टफ वाले क्वेश्चन वो भी करेंगे, मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे वो भी करेंगे। पहले बेसिक से सीख लीजिएगा, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक मतलब क्वेश्चन तुम्हें बताएंगे, पूरी तरीके से हम सपोर्ट करेंगे, बस आप पढ़िए मेरे साथ, ठीक, आप पढ़िए, मैं तो पूरी सपोर्ट करूंगा। इसमें से बेसिक से लेकर के जितने भी टफ क्वेश्चन बड़े होंगे पर बोर्ड के अकॉर्डिंग, टोटल बोर्ड के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन हम कराएंगे, ठीक। आप बने रहिए, ऐसे साथ में जुड़े रहिए, तैयारी करिएगा, हम करेंगे तैयारी। तो देखिएगा इनको मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है।
अब बात प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होगी तो क्वेश्चन भी आप सिंपल तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। मान लीजिएगा हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है लॉगरिथम फंक्शन का, जैसे कोई भी क्वेश्चन है दे रखा है कि y इक्वल टू हमें दे रखा है log sin x दे रखा है, क्या दे रखा है log sin x दे रखा है, ठीक, ये दे रखा है। तो इसका भी हमें x के रिस्पेक्ट में ही अवकलन करना है। ज़्यादातर देखिए जो हमारा फंक्शन जिस चर में होता है उसी के अकॉर्डिंग, उसी के सापेक्ष हम क्या करते हैं, उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे ये जो y फंक्शन ये हमारा चर x में दे रखा है, तो यहाँ पे इसका चर x में ही क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो वही लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिख देंगे। ओके, तो क्या करेंगे, इसके पहले देखिएगा फार्मूले पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। हमने पढ़ रखा है d/dx, log x का x के सापेक्ष में अवकलन क्या होता है भैया, क्या होता है हमारा 1/x होता है। तो ये फार्मूला में यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिख देंगे dy/dx बराबर, ये हमारा क्या हो जाएगा d/dx log sin x हमारा हो गया। ओके, ये हो गया। ये तो यार समझ गए होंगे, dy/dx तो हर बार लिखते आ रहे हो ना, समझ गए होंगे। अब देखिएगा हम मान लेते हैं कि हमारा ये x ही लिखा हुआ, लिखा sin x है, बट अपने मन में सोचते हैं कि हमारा ये क्या x लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मतलब log x लिखा हुआ है। तो log x का क्या होता है 1/x होगा ना, तो 1/x, तो इसका क्या हो जाएगा 1/x की जगह तुमने क्या माना, sin x माना ना, तो क्या हो जाएगा sin x। अब dy/dx इसका क्या होगा, पुनः होगा भैया, sin x का क्या होगा, पुनः अवकलन करेंगे। तो देखिएगा हमारा 1/sin x लिखा हुआ है, इनटू में sin का अवकलन क्या होता है हमारा cos x, क्या होता है cos x होता है। अब देखिए हमारा ये बना हुआ है cos/sin x, क्या हो जाएगा cos/sin x, क्या हो जाएगा हमारा tan x, क्या हो जाएगा tan x। ये हमारा आंसर आ चुका है। तो समझे ना ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, इसको मिटा देते हैं। आगे क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि ये तो लॉगरिथम फंक्शन वाला था, अगला का क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिएगा हमारा दे रखा है sin cos x दे रखा है, सही लिखा है। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि sin cos x दे रखा है, y इक्वल टू मान लीजिएगा दे रखा है, y इक्वल टू दे रखा है sin cos x दे रखा है। ये यहाँ पे जो cos x ये वाला हमारा लिखा हुआ है, ये साइन के कोणांक में है, किसमें है, साइन के कोणांक में है। तो यहाँ पे इसको का मतलब साइन के कोणांक में हमारा cos x लिखा हुआ है, तो इसका भी हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष में हमको करना है, तो लिख लेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा dy/dx बराबर में d/dx साइन cos x, क्या है साइन cos x लिखा हुआ है, साइन cos x लिखा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, हमें यहाँ पे देख के हमें ये मान के चलना है कि यहाँ पे साइन x लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है कि साइन x लिखा हुआ है। यार हम ये मान के चलते कि हमारा ये cos x नहीं है, क्या है साइन x है। तो साइन x का हमारा अवकलन क्या होता है, cos x होता है, क्या होता है cos x होता है। तो इसको लिख देंगे cos x, हमने इसको x माना ना, तो क्या करेंगे यहाँ पे x की जगह क्या लिखेंगे, हमें cos x लिखना है, cos x इंटू dy/dx। जिस फंक्शन को अपने मन में मानते हैं ना उसका हमें पुनः करना होता है, तो dy/dx को क्या करेंगे cos x का पुनः भी करेंगे। हमारा क्या है ये cos x, इसका पुनः करना। तो देखिए हमारा ये तो हो गया cos x हो गया। अब cos का अवकलन क्या होता है भैया, हमने बताया था ना cos c से शुरू हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस साइन एक्स, क्या हो जाएगा भैया माइनस साइन एक्स, इसका हो जाएगा। ये माइनस साइन हमारा आगे आ जाएगा, साइन एक्स को पहले लीजिएगा, साइन एक्स इंटू में cos एक्स, ये हमारा आंसर इसका आ चुका है। समझ गए होंगे ना इसको। तो ये आप इस तरीके से लगाएंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आसानी से आ जाएंगे क्वेश्चन, कोई टफ नहीं। इसके बाद में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं तुम्हारे बोर्ड परीक्षा के अकॉर्डिंग। ये सब ऐसे पूछे जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पूछे नहीं जाते, बोर्ड परीक्षा में ये सब पूछे जाते हैं। प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए, हम बड़े भी क्वेश्चन कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन मान लीजिएगा हमारा दे रखा है, जो भी क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा दे रखा है y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स, क्या दे रखा है y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स।
तुम्हें हर टाइप के हम क्वेश्चन बताएंगे, हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे करवाएंगे। जैसे बोर्ड में क्वेश्चन तुम्हारे आते हैं वो सारे क्वेश्चंस करवाएंगे। बस आप पढ़िएगा, मैं पूरी तरीके से मैं सपोर्ट करूंगा, पढ़ते रहिएगा। देखिएगा जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल टू रूट साइन एक्स दे रखा है। तो यहाँ पे भैया जैसे कि अगर कहीं पे भैया लिखा हुआ है कि अंडर रूट एक्स, तो इस रूट का मतलब होता है पावर हाफ। मतलब क्या होता है, पावर इसकी 1/2। इसको लिख सकते हैं कि x की पावर 1/2, इसे हम लिख सकते हैं। ओके, तो सिमिलरली इसी बेस पे देख लीजिएगा यार, हमारा y इक्वल टू क्या हो सकता है, साइन x की पावर कितना हो सकता है, 1/2 हो सकता है, हो जाएगा ना, सीधी सी बात। या फिर इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको पावर 1/2 कर लिया, या फिर इसकी पावर, इसका रूट हटाइएगा तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। पहले ऐसे देख लीजिएगा, ठीक। तो इसका हमें x के सापेक्ष में अवकलन करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करेंगे, dy अपान में dx। ओके, हमारा इधर क्या हो जाएगा, d अपान dx साइन x की होल पावर हाफ 1/2। अब देखिए इसका पहले साइन x का हम नहीं करेंगे, इसकी पहले इसकी घात का करेंगे अवकलन। तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1/2 तो आगे आ जाएगा, और साइन x की होल पावर 1/2 थी ना, तो इससे क्या करेंगे, एक घटा लेंगे, वही वाला हमारा रूल। ये वाला यार समझ गए होंगे, नहीं समझे, x पर n वाला n x की पावर n-1 होता है ना, इसी बेस पे यहाँ पे और इसकी पावर का करेंगे। अब देखो इसकी पावर का तो हो चुका है, अब क्या करेंगे, इस साइन x का हम पुनः अवकलन करेंगे। ओके, देखिएगा हमारा 1/2 तो लिखा हुआ है, साइन x की पावर कितनी, हाफ से एक घट रहा है, कितना बचेगा, मतलब साइन, मतलब हमारा बचेगा साइन x की पावर माइनस हाफ। यार आधे से एक घट रहा है तो आधा तो बचेगा, माइनस का बचेगा वो भी, ठीक। तो हमारा साइन का अवकलन क्या हो जाएगा हमारा भैया, ये हो जाएगा हमारा cos x। क्या हो जाएगा, cos x, ठीक है। देखिएगा यहाँ से cos x तो हमारा ऊपर लिखा हुआ है cos x अपान में 2। अब ये sin x की पावर हमारी माइनस हाफ है, इसको नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हाफ हो जाएगा, और हाफ घात मतलब क्या होता है, रूट, तो ये आ जाएगा रूट sin x हमारा हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये हमारा इसका अवकलन हो गया। या फिर देख लीजिएगा इसको एक दूसरे तरीके से कर सकते हैं, वो क्या तरीका हमारा, देखिएगा जैसे हमारा दे रखा है y इक्वल टू रूट साइन एक्स, तो इसका रूट हटाइएगा, जब ये इधर से इधर आएगा तो इसकी घात बन जाएगा 2, तो हमारा ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स। क्या हो गया, y स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स। तो अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे दोनों तरफ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए इसमें घात 2 है ना इसकी, तो फिर इसकी घात का करेंगे, इसकी घात 2 हो वो आगे आ जाएगी, क्या हो जाएगी 2y। अब y का पुनः करेंगे ना, क्योंकि y फंक्शन x का, तो क्या करेंगे, dy अपान में dx इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, d अपान dx, इसको इसे लिखेंगे sin x। इस तरीके से देखिए हमारा 2y dy बाई dx, sin का भी क्या हो जाएगा हमारा cos x हो जाएगा ना, sin x का अवकलन हमारा cos x हो गया, समझ गए होंगे ना। अब देखिएगा हमें फाइंड करना है dy बाई dx निकालना सिर्फ, तो इधर से जब dy बाई dx हम लिखेंगे तो हमारा इधर जो 2y इधर हमारा गुणे में ना इसके, उधर भाग में जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये cos x अपान में 2y हो जाएगा। अब देखिए y इक्वल टू हमारा क्या दे रखा था, रूट साइन एक्स देख रखा था कि नहीं दे रखा था, तो y की जगह हम क्या पुट कर देंगे, अंडर रूट साइन एक्स। तो हमारा क्या हो गया, dy अपान dx इक्वल टू cos x अपान में 2 अंडर रूट साइन एक्स। आंसर मैच कीजिएगा दोनों, देखो वही आंसर हमारे आ रहे कि नहीं आ रहे, ये भी हमारा डी बाई डी एक्स का मान है, इसका लगाने का तरीका चेंज है, ठीक है। देखो ये इस तरीके से, इस तरीके से, बात वही, दोनों का आंसर सेम आ रहा ना, तो चाहे ऐसे लगा लीजिएगा या ऐसे लगा लीजिएगा, जैसे आपको सिंपल पड़ता है वैसे आप लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो समझ गए इसे कैसे लगाना क्वेश्चन, कॉपी करना चाहिए तो कॉपी कर लीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें जो फार्मूले जो हमने बताए थे पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, उनके सारे फार्मूले और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे तुम्हारे बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से, तो वो सारे फार्मूले और क्वेश्चंस की पीडीएफ लिंक आपको मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं होता वो क्वेश्चन नंबर डाल के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो वो आपको बता दिया जाएगा इस तरीके से। और आप फार्मूल्स की पीडीएफ लिंक दे रखी होगी, वहां से आप लोड कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिएगा।
बस प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस पे डिपेंड है। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी क्वेश्चन आप उतने ज़्यादा कर पाएंगे। और मैथ बाई प्रैक्टिस होती है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी होगी मैथ उतनी ज़्यादा आएगी, कहीं पर दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा अगला क्वेश्चन मान लीजिएगा हमारा दे रखा है y इक्वल टू साइन रूट एक्स दे रखा है। इस तरीके से हमें यहाँ पर भी x के सापेक्ष इसका अवकलन नहीं करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, तो हमारा यहाँ पे डायरेक्टली करते हैं, ठीक है, x के सापेक्ष ही करना है, ठीक, वो अपना लिख लेना। तो इसका करेंगे dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ठीक, देखिएगा लिख लेंगे डी अपॉन डी एक्स साइन अंडर रूट एक्स, हमारा इस तरीके से लिखा हुआ है। अब देखिएगा हमें यहाँ पे साइन रूट एक्स लिखा हुआ है, हम मान लेते हैं कि हमारा साइन एक्स लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है कि साइन एक्स ही लिखा हुआ है। तो फिर क्या करते हैं, साइन एक्स का भी क्या होता है कॉस एक्स होता है, क्या होता है कॉस एक्स। तो लिखा कॉस एक्स, एक्स की जगह क्या लिखेंगे अंडर रूट एक्स लिख देंगे। बट अब क्या होगा, इस रूट एक्स का हम पुनः अवकलन करेंगे। आपने तुमको फार्मूला पहले बता था कि रूट एक्स का याद कर लीजिएगा भैया, डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है। ये उसी फार्मूले से भी आता है, डी अपॉन डी एक्स एक्स पर एन वाले फार्मूले से ही निकल के ये आता है, समझ गया ना। तो ऐसा कर पाएंगे। हमने कहा था इसको याद कर लीजिएगा, इसका फार्मूला समझ के ही फार्मूला ही समझिएगा, इसको कहाँ तक बार बार इसको फाइंड करेंगे। तुम्हारा ये क्या हो जाएगा कॉस अंडर रूट एक्स इंटू इसका क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स आ जाएगा। इसको आगे लीजिएगा, तुम्हारा ये आ गया कॉस रूट एक्स अपान में 2 रूट एक्स, हमारा ये क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। आप इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिएगा ये भी बहुत ईजी था। और आगे वाले क्वेश्चन देखिएगा, जो क्वेश्चन ना समझ में आते हैं उनको कॉपी कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो को। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, जैसे कि y इक्वल टू, देखिए हम यहाँ पे y इक्वल टू लिखते हैं, बार ये इसको आप fx इक्वल टू लिख सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हम y इक्वल टू या तो क्वेश्चन y को दे रखा होता है तो इस तरीके से मतलब कोई प्रॉब्लम लिख सकते हो। दे रखा है कि log sin x, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन, दे रखा है हमें log sin x, इसका हमें अवकलन करना है x के सापेक्ष में। तो क्या करते हैं, देखिएगा इसका भी x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स बराबर में d अपान डी एक्स लॉग साइन एक्स, इस तरीके से को लिख लेंगे। आप देखिएगा यहाँ पे हमें इसके पहले हमने फार्मूला इसका बताया था कि log x का क्या होता है, अभी भी बता चुके हैं फार्मूला कि log x का क्या होता है हमारा 1/x होता है। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ लॉगरिथम फंक्शन हमारा है और इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हमारे साथ में है। तो ये मान लेते हैं कि हमारा पूरा लिखा हुआ है ये लॉग, ये मान लीजिएगा x, क्या मानेगा ये लॉग, इसको मानेगा पूरा x। तो क्या हो जाएगा भैया, तो log x का क्या होता है 1/x होता है, तो हमारा जाएगा 1/x की जगह क्या हो जाएगा log sin x। बट अब क्या होगा, जिसको हमने x मानना है अपने मन में उसका पुनः अवकलन करेंगे तो लिखेंगे d अपान डी एक्स लॉग sin x और करेंगे, ठीक। अब क्या करते हैं, बात वही, अब यहाँ पर यह मान के चलते हैं कि log के साथ में ये हमारा x है, क्या है log x, ठीक। तो इसका तुम्हारा आ चुका है 1/log sin x, ध्यान देना। अब यहाँ पे हमने इसको माना है कि log x लिखा हो तो इसका क्या जाएगा 1/x, तो 1/x हमने किसको माना sin x को, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा sin x आ जाएगा। बट अब क्या होगा, इस sin x का हम क्या करेंगे पुनः अवकलन करेंगे, ये हमारा हो गया। तो अब क्या करते हैं देखिएगा, तो 1/log sin x हो जाएगा इंटू 1/sin x लिखा हुआ है, और इस साइन का क्या हो जाएगा cos x, क्या हो जाएगा हमारा cos x हो गया, ठीक। अब देखिएगा cos हमारा ऊपर मल्टीप्लाई में, नीचे हमारा कितना है sin x है, तो cos पास साइन क्या होता है cot x, क्या हो जाएगा cot x, तो हमारा ये आ जाएगा cot x अपान में log sin x, ये हमारा क्या होगा इसका आंसर होगा। इस तरीके से हम इसको कर पाएंगे। तो समझ गए होंगे, देखिए लॉगरिथम फंक्शन का हमें स्टेप बाय स्टेप हमने इसका एक एक अवकलन मतलब सबका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, लास्ट में हमारा ये आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बता रहे हैं जैसे ये देखिए क्वेश्चन छोटे छोटे जरूर है लेकिन मतलब इनको अगर आप करेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं होगी तो ये भी नहीं क्वेश्चन आएंगे समझ में, ठीक है। ये क्वेश्चन छोटे ना समझिएगा, क्वेश्चन ये छोटे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बड़े भी आते हैं, बस आपको लगाने का तरीका पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए हमारा कहीं पे लिखा हुआ है y इक्वल टू
साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस में 5 दे रखा है। तो क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारा साइन के साथ एक्स लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, साइन एक्स ही है। ओके, तो यहाँ पे इसका एक्स के सापेक्ष में अवकलन करना है, तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, इधर लिख लेंगे डी अपान डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो हमने इसको माना कि हमारा मान चले कि साइन एक्स लिखा हुआ, क्या है, साइन एक्स, तो बताया है ना कि ये इसको साइन एक्स मान के चलिएगा ना। ये बात समझ में आ रही होगी इसको, मेरे ख्याल से समझ में तो आ चुकी होगी ना कि ये कैसे सॉल्व होते हैं एक के बाद एक। तो क्या करते हैं, साइन एक्स मान चलते, इसका क्या हो जाएगा भैया, कॉस एक्स, क्या होता है कॉस एक्स, तो एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब क्या होगा, जिसको तुमने एक्स मान के किया है उसका क्या करेंगे, पुनः अवकलन कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके, समझ में आ गया ना, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्या करते हैं इसका, तो भैया हमारा ये लिखा हुआ है cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 का पुनः करेंगे तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, अब तो समझ चुके होंगे 2x हो जाएगा प्लस 5 के साथ x नहीं आ रहा, मतलब 5 कांस्टेंट में जाएगा, कांस्टेंट तो है ही। और कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, शून्य होता है, क्या होता है, शून्य होता है, तो ये 0 हो गया ना, मतलब तो हमारा 2x प्लस 0 2x ही बचेगा ना, तो 2x को आगे लिखते हैं, 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हमारा आंसर आ चुका है। तो समझ में भी आ गया होगा किस तरीके से किया है क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आप अपनी बुक से कीजिएगा, जो तुम्हारे पास बुक हो, एनसीईआरटी की हो या जो भी तुम्हारी बुक्स हो उससे कीजिएगा, और हमारे साथ में लगाइएगा। समझ में नहीं आता है तो वो हम पूरी सपोर्ट आपकी हम करेंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, अगला क्वेश्चन जिसे हमें सॉल्व करना है, y इक्वल टू सेक tan अंडर रूट एक्स, ये दे रखा है हमें। तो इसका भी हमें एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, तो इधर का टर्म हमारा हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स, हो जाएगा ना, तब तो हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर में इधर क्या लिख लेंगे, डी अपान डी एक्स सेक tan अंडर रूट एक्स, ये हमारा हो गया। अब क्या करते हैं, इसको मान के चलिएगा कि तुम्हारा क्या लिखा हुआ, x लिखा हुआ है। अब पहले ध्यान दीजिएगा कि सेक x का होता क्या, यहाँ पे सेक आ रहा ना, तो इसका हमें पता होना चाहिए फार्मूला। तो d अपान डी एक्स, सेक x का भैया क्या होता है, हमारा होता है सेक x इंटू एक्स, ये होता है ना, सेक x का हमारा होता है सेक x इंटू टेन एक्स होता है, डी अपान डी एक्स सेक एक्स बराबर सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, ठीक होता है। अब आगे देखिएगा, सेक एक्स मान लेते हैं कि हमारा ये सेक एक्स लिखा हुआ है, ठीक, तो सेक एक्स का क्या होगा भैया, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सेक एक्स, एक्स के क्या लिखा हुआ, टेन लिखा हुआ है, लिख लीजिएगा टेन अंडर रूट एक्स, ठीक। और तो ये तो सेक एक्स इंटू में टेन एक्स, तो टेन अंडर रूट एक्स, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, तुमने इसको एक्स के मान के किए हो ना अवकलन, तो क्या करेंगे, इसका पुनः करेंगे भैया, तो हमारा ये हो जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स टेन रूट एक्स, ये हो गया ना, हो गया। अब यहाँ पे टेन एक्स आ गया। अब देखिए भैया टेन एक्स क्या होता है हमारा, डी अपान डी एक्स टेन एक्स, ये क्या होता है हमारा, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है ना। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा लिखा हुआ भैया सेक टेन रूट एक्स इंटू में टेन ब्रैकेट में टेन रूट एक्स। अब इसका जब करेंगे तो टेन एक्स का भैया क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, देख लीजिएगा यहाँ से होता है कि नहीं होता है, होता है ना, देख लीजिएगा टेन एक्स का क्या होता है भैया, सेक स्क्वायर एक्स हमारा होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे सेक स्क्वायर, इसको मान लीजिए हमारा एक्स ही लिखा हुआ है, तो क्या करना, एक्स लिखना ना, तो यहाँ पे क्या करना, रूट एक्स लिख देंगे। अब क्या होगा, इस रूट एक्स का हमारा पुनः होगा। अब रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, 1/2 रूट एक्स होता है,
तुम्हारा ये हो जाएगा भैया सेक tan रूट एक्स हो गया इनटू में tan रूट एक्स हो गया, और ये हमारा हो गया सेक स्क्वायर रूट एक्स। ठीक, और इसका क्या होगा 1/2 रूट एक्स हमारा हो गया। इसको चौक पर लिख लीजिएगा, इस तरीके से लिखते हैं 1/2 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू तुम्हारा क्या होगा सेक, सही लिख लेते हैं ना, सेक tan रूट एक्स इंटू में क्या होगा tan रूट एक्स हमारा हो जाएगा। तो ये था हमारे क्वेश्चन, इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिए हैं, और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हम लगाएंगे। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन, इसके बाद में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन लगाएंगे अपकलन के। इसके बाद में अपकलन के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि इन्वर्स फंक्शन वाले पर क्वेश्चन होंगे, और फिर क्या कहते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन पे तुम्हारे क्वेश्चन होंगे। तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और हमने बताया ना कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी PDF लिंक मिल जाएगी, इसमें फार्मूलाज की और बहुत से क्वेश्चंस भी होंगे जो आप करेंगे। नहीं समझ में आते कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिखेगा, उस क्वेश्चन का आपका सोल्यूशन दिया जाएगा। तो ये आप इस तरीके से कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं आपकी सपोर्ट करूँगा।